नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और कितना भी पॉजिटिव रहने के बाद और कितनी भी टेक्निक्स करने के बाद आप अगर उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे तो इसका क्या रीज़न है कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही और ऐसे में क्या करें, कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करें। और ये मैं आपको अब्राहम हिक्स के तरीके से बताऊंगा। जब हम कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फॉलो करना, जैसे मेडिटेशन या ग्रेटिट्यूड वॉक या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या सब्लिमिनल, कुछ भी जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक अलाइनमेंट की तरफ हम ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली करते हैं तो हम एक न्यू रियलिटी की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, पुरानी करंट रियलिटी को छोड़कर। और जैसे जैसे हम न्यू रियलिटी में आने लगते हैं, हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस एक के बाद एक दिखने लगती है और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सही हो रही होती हैं। लेकिन कोई एक टॉपिक ऐसा होता है जहाँ पर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे होते, या कभी कभी ऐसा फील होता है कि आप अलाइनमेंट में आ गए हैं लेकिन फिर भी मैनिफेस्टेशंस नहीं हो रही। रीज़न इसका ये है कि हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत प्रैक्टिकल होता है और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सभी ऑब्जर्वेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। यानी देखा जाए तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम चीज़ों को एज इट इज़ देखते हैं। हमारी लाइफ में जो चीज़ चल रही है उस चीज़ को हम रियलिटी मानते हैं, जबकि अब्राहम के अकॉर्डिंग रियलिटी जो है वो एक इल्यूजन की तरह है। आप जो भी अपनी दुनिया में देख रहे हो वो सच इसलिए बना है क्योंकि आपने उस पर फोकस किया है। और कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही और आप उसको चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप उसे तब तक नहीं चेंज कर पाएंगे जब तक आप उसे रियल रियलिटी की तरह देखेंगे। यानी उस जगह पर जो हो रहा है उस चीज़ को अगर आप रियल रियलिटी मानेंगे तो आप कभी भी एक न्यू रियलिटी को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और देखा जाए तो यही सबसे बड़ा रीज़न होता है मैनिफेस्टेशन के ना हो पाने का, क्योंकि हम चीज़ों को उस तरीके से देखकर रियलिटी मान रहे होते हैं जिस तरीके से वो हो रही होती है। जबकि हमें इस बात को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि जो भी रियलिटी हमें हमारी लाइफ में दिखती है वो हम खुद क्रिएट करते हैं अपने थॉट्स के थ्रू। और अगर वो रियलिटी हमें नहीं पसंद है तो हमें उस रियलिटी को चेंज करने के लिए एक न्यू रियलिटी का विजन बनाना होगा। और जब हम पुरानी रियलिटी को देखते रहेंगे, उसमें पॉइंट आउट करते रहेंगे, तो कभी भी हमारी रियलिटी चेंज नहीं हो पाएगी। अब एक एग्जाम्पल से इसको मैं आपको समझाता हूँ। दो लोग हैं जो रिलेशनशिप में हैं और उन दोनों का झगड़ा हुआ है और उसमें से एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ब्लॉक करके रखा है। और जिस पर्सन को ब्लॉक किया गया है वो पर्सन अपने पार्टनर से कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ इस जगह पर है कि उसके पार्टनर ने उसे ब्लॉक कर दिया। अब वो उससे बात करना चाह रहा है लेकिन वो बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि ब्लॉक्ड है। अब यहाँ पर वो करेंट रियलिटी को देख रहा है कि सामने वाला पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है, और भी कई तरह के थॉट्स उसके मन में आ रहे हैं। अब जितने थॉट्स आपके माइंड में आते जाएंगे, यूनिवर्स आपको उस चीज़ के एविडेंस देता जाएगा और एट द एंड आपको ये बिलीव हो जाएगा कि उस पर्सन ने आपके साथ गलत किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपने करेंट रियलिटी पर फोकस किया और उस फोकस को आपने बढ़ाया। उस फोकस की वजह से यूनिवर्स ने आपको ये एविडेंस दिया कि वो पर्सन आपके साथ गलत कर रहा है। और इस जगह पर वो पर्सन सामने अपनी सिचुएशन को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या हो रहा है, सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या बिहेव कर रहा है। और क्योंकि ये सारी रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसमें पॉजिटिव रिजल्ट उस पर्सन को बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अब अगर यहाँ पर सेम सिचुएशन आपकी है तो इस जगह से एक न्यू रियलिटी में कैसे आना है। यहाँ पर सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए खुद के लिए कि मैंने ऐसे कौन से थॉट्स रखे जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन को मुझे ब्लॉक करना पड़ा। और जब आप ये क्वेश्चन खुद से पूछोगे तो बस इसके आंसर्स को देखिएगा, वहाँ पर जजमेंट मत रखिएगा कि मैं सही था वो पर्सन गलत थे। अगर इस तरीके से माइंडसेट चलेगा जहाँ पर आप खुद को सही और सामने वाले अपने पार्टनर को गलत बोल रहे होंगे, तो उस पार्टनर को आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। और ना ही खुद को गलत समझना है, आपको बस उस सिचुएशन को देखना है। उस सिचुएशन में देखकर ये समझना है कि आपने ऐसा क्या माइंडसेट रखा जिसकी वजह से ये रियलिटी बनी जो आप नहीं चाहते हो। और जब वो रियलिटी आपको दिखे, उस रियलिटी को अपने माइंड में ही चेंज करना है। यानी एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करनी है कि नेक्स्ट टाइम से मैं अपने बिहेवियर पर हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं ऐसा कुछ रिएक्ट ना करूं जिसकी वजह से किसी को मुझे ब्लॉक करना पड़े। और उसके बाद खुद के अंदर की गिल्ट को बाहर निकालिए जो आपसे बार बार ये कह रही है कि उस जगह पर तुम्हारी गलती थी, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुमने किसी चीज़ को अलग तरीके से किया होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। ये रेजिस्टेंस थॉट है जो आपके माइंड में बार बार रिपीट होते रहते हैं उस वक्त। वहाँ पर आपको खुद को इस गिल्ट से बाहर निकालना है कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो और आपके सभी थॉट्स जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं वो बस एक थॉट है, और जैसा भी थॉट है आप उसको चेंज कर सकते हो और वो चेंज हो जाएगा, आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। इसीलिए किसी थॉट को सोचकर परेशान होने वाली बात नहीं आती, क्योंकि कोई भी थॉट हो, कैसा भी थॉट हो, उसे चेंज किया जा सकता है। ऐसा एक और एग्जाम्पल देखते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और पढ़ने में ठीक ठाक है, और उसकी करंट रियलिटी ये है कि वो बहुत बार एग्जाम्स को दे चुका है
लेकिन उसका सिलेक्शन कहीं भी नहीं हुआ, जबकि उसने मेहनत भी बहुत की। और वहीं उसके आसपास का कोई इंसान है जो पढ़ के भी नहीं गया, एग्जाम में चीटिंग करके पास हो गया और उसका सिलेक्शन हो गया। अब ये पर्सन जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, ये अपनी मेहनत से उस चीज़ को पाना चाहता है, चीटिंग नहीं करना चाहता अपनी एग्जाम्स में। लेकिन क्योंकि उसके सामने ये चीज़ हुई है, किसी और पर्सन को जॉब मिली है या किसी और पर्सन का सिलेक्शन हुआ है और वो पर्सन पढ़ के नहीं गया था, वो चीटिंग करके पास हुआ था, और ये पर्सन चीटिंग करना नहीं चाहता, लेकिन अब इसका पढ़ने का भी मन नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में उसे रियलिटी पता है कि वो जितना भी पढ़ ले, कोई दूसरा पर्सन चीटिंग करके या पैसे देकर उस पोजीशन को हासिल कर लेगा, जिस पोजीशन को वो मैनिफेस्ट करना चाहता है। अब वो पर्सन एक न्यू रियलिटी में आना चाहता है, यानी अपने आप को वो गवर्नमेंट जॉब में देखना चाहता है। वो चाहता है पढ़ाई करे और वो चाहता है कि एग्ज़ाम दे और अपनी मेहनत से एग्ज़ाम को पास करके उस जॉब के लिए सेलेक्ट हो। लेकिन उसका फोकस है करंट रियलिटी पर। वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, अपने अराउंड चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है और उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि आजकल यहाँ पर बहुत कंपटीशन है, आप जितना भी पढ़ाई कर लो आपको वो जॉब नहीं मिलती, क्योंकि लोग चीटिंग करके पास हो जाते हैं, या जिनके पास पैसे हैं वो पैसों की मदद से जॉब को हासिल कर लेते हैं। वहीं अगर मैं मेरी लाइफ देखूँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए और पढ़ाई करने की भी इच्छा नहीं हो रही। अब मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं पढ़ूंगा तो एग्जाम में क्या लिखूंगा, लेकिन पढ़ भी लूँ तो पढ़ के क्या फ़ायदा, क्योंकि कोई ना कोई चीटिंग करके पास हो जाएगा। आजकल हर जगह यही हो रहा है। उस पर्सन के अब इस तरह के वर्ड्स हो चुके हैं उसके ऑब्जर्वेशन की वजह से। अब इन वर्ड्स को देखकर ही आप समझ पाओगे कि जब तक ये पैटर्न रिपीट हो रहा है माइंड में, ये सेंटेंसेस रिपीट हो रहे हैं, तब तक वो मैनिफेस्टेशन बिल्कुल नहीं हो सकती। चाहे ये वाला पर्सन एक बार को चीटिंग भी करना क्यों ना शुरू कर दे या पैसे भी कहीं से आ जाए जॉब लेने के लिए, बट स्टिल ये पर्सन उस जॉब को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रियलिटी में रीज़न ये नहीं है कि किसी को चीटिंग करके या फिर पैसे देकर जॉब मिली है। रियलिटी ये है कि किसी दूसरे पर्सन ने इस अलाइनमेंट को अपने माइंड में रखा, उसने जॉब को अपने माइंड में रखा। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसे चीटिंग से मिले या पैसे देकर मिले, उसे बस जॉब चाहिए थी और उसे पक्का पता था कि वो चीटिंग करेगा या पैसे देगा तो उसका हो जाएगा, और हो गया। अब मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप भी यही करो, ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि यूनिवर्स को सच में फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हो, आप डिजर्विंग हो या नहीं हो। अगर आप वाइब्रेशनली अलाइनमेंट में हो तो जो आप चाहते हो आपको मिल जाएगा, और अगर आप रेजिस्टेंस में हो तो वो डिज़ायर कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी जो आप चाहते हो। उसके अलावा आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें ऑलरेडी है वो भी कहीं ना कहीं आपसे दूर जाती हुई आपको नजर आएंगी। अब यहाँ पर बस आपको अलाइनमेंट को समझना होगा कि जिस पर्सन ने जॉब को मैनिफेस्ट किया उसे ये श्योर पता था कि वो पैसे देगा या फिर चीटिंग करेगा तो पास हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके माइंड में कोई दूसरा सेकंड थॉट था नहीं, ना डर था कि होगा या नहीं। उसके ना होने से भी उसे नहीं फर्क पड़ता था, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। तो उसके माइंड में रेजिस्टेंस वाले कोई भी सवाल नहीं थे कि अगर जॉब में नहीं हुआ तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, यहाँ कंपटीशन है, यहाँ पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ चीटिंग करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में नहीं थी, क्योंकि उनको बस दिख रही थी जॉब और उसको पाने का अपना एक अलग रास्ता था उनका, और उनको मिल गया। वहीं दूसरा पर्सन है जो वेल डिजर्विंग है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, लेकिन स्टिल बहुत से एग्जाम्स के बाद वो अनसक्सेसफुल रहा है। तो उस सिचुएशन में उसका माइंड हमेशा उस जगह के नेगेटिव साइड को पॉइंट आउट करता है कि यहाँ पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ पर चीटिंग होती है, यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, और भी बहुत सारे रीज़न। अब आप देखो कि ये पर्सन डिजर्विंग तो है, पढ़ने में भी अच्छा है, और उस जॉब में जाएगा तो सिंसियरली वहाँ काम भी करेगा, लेकिन क्योंकि इस पर्सन के माइंड में इतने सारे सवाल है, इतने सारे कंप्लेंट्स है, जिसकी वजह से ये पर्सन डिजर्विंग होते हुए भी उस पोजीशन को नहीं हासिल कर पाएगा, क्योंकि वो उसकी अलाइनमेंट में नहीं, रेजिस्टेंस में है क्वेश्चंस और कंप्लेंट्स की वजह से। अब अगर इस पर्सन को वो जॉब चाहिए तो उसका माइंडसेट इस तरीके का होना चाहिए कि मैंने इस जॉब का सपना हमेशा से देखा है और मैं अपने आप को इसी जॉब को करता हुआ देखना चाहता हूँ, और जब मैं इस जॉब में आऊँगा तो मैं अपने इतने अच्छे से काम करूँगा कि हर जगह मेरा नाम होगा, हर कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा। या फिर ऐसा माइंडसेट होना चाहिए, ये जॉब है और मेरा सपना है कि मैं इसी जॉब को करूँ, मुझे बस यही जॉब चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये माइंडसेट भी रहेगा तो यूनिवर्स रास्ता शो कर देगा। और अगर ये माइंडसेट भी रहेगा कि जस्ट ये एग्ज़ाम है और इससे मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं होता, अगर मेरा इस एग्ज़ाम में होता है और मेरा सिलेक्शन मेरी जॉब में होता है तो मैं बहुत ग्रेटफुल फील करूँगा, और अगर नहीं होता है तो मैं इससे भी बेटर पोजीशन पे पहुंचूंगा। अब इनमें से आप किस तरह का माइंडसेट रखते हो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप कभी भी चीज़ों को ऑब्जर्व करके उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी वाइब्रेशनल रियलिटी ही आपकी रियल रियलिटी बनती है। यानी आप जो वाइब्रेशनली देख रहे हो, जिस अलाइनमेंट में हो, वही आपको मिलने वाला है लाइफ में। तो बस हमेशा अपने थॉट्स को एक न्यू रियलिटी की तरफ शिफ्ट दीजिए, और करेंट रियलिटी को बस इस तरह से देखिए कि वो रियलिटी बस इसलिए बनी है क्योंकि उस पर आपका फोकस था।
और उस फोकस को आप चेंज करके एक न्यू रियलिटी में लेकर आओगे। न्यू रियलिटी आपकी रियल रियलिटी बन जाएगी। अब इसके लिए या तो आप थॉट्स को गाइड करना शुरू करो खुद से, या फिर आप मेडिटेशन से स्टार्ट करो, या फिर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से स्टार्ट करो, या फिर आप सब्लिमिनल से स्टार्ट करो। वो भी चॉइस आपकी है। इस वक्त आपको आपके लिए जो प्रोसेस बेटर लगता है वो प्रोसेस से स्टार्ट करना आपके लिए बेटर होगा। और उसको जब आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो वो सबकॉन्शियसली भी आपको हेल्प करेगा इस चीज़ में से निकलने के लिए। और कॉन्शियसली आप इस चीज़ को समझ गए हो तो कॉन्शियसली भी आप अपनी ऑब्जर्वेशन से अपना ध्यान हटाकर एक न्यू रियलिटी पे अपना ध्यान दे सकते हो, जिससे आप बस वो मैनिफेस्ट करो जो आप चाहते हो। और अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो या फिर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।